हेलो दोस्तों, मैं रोहित शर्मा। आज मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, जिससा कि आप देख सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पे। ठीक है। अब इज़राइल टू, ठीक है ना, इज़राइल और गाज़ा पट्टी डिस्प्यूट पे सेकंड वीडियो है मेरी, ये आप देख सकते हैं ध्यान से। इस वीडियो में मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर ये गाज़ा पट्टी और इज़राइल के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ है, इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, इंटरनेशनल रिलेशन में भारत का इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत का इसमें क्या योगदान, क्या कंट्रीब्यूट रहेगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा। बस ज़्यादा और कुछ नहीं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हैगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हाल फिलहाल में भारत में G20 का समिट हुआ था। तो जब G20 का समिट हुआ था, तो उस G20 के समिट में भारत ने सऊदी अरब, संयुक्त यूएई, ठीक है, सऊदी अरब और इज़राइल, ठीक है ना, इनकी और ये क्या कहते हैं, यूरोप, पूरे यूरोप में, ठीक है ना, यहाँ से एक कॉरिडोर निकालने, मुंबई से होते हुए कहाँ पे, यूएई, ठीक है ना, यूएई से यहाँ पे रेलवे लाइन के थ्रू कहाँ पे, इजराइल में, ठीक है ना, इजराइल से ये है आपका भूमध्य सागर, आप देख सकते हैं भूमध्य सागर, ठीक है ना, भूमध्य सागर से पूरे यूरोप में क्या करना चाहा था, व्यापार करने की एक कॉरिडोर निकाला था। बट अभी कुछ सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि आगे का कुछ पता नहीं कि आगे सिचुएशन क्या हो सकता है। क्योंकि अभी इज़राइल इज़राइल के अगर एक भी सैनिक, एक भी सोल्जर, एक भी सिटीजन्स को अगर कोई किसी भी देश में मारा जाता है, तो इज़राइल उसका बदला ज़रूर लेता है। तो आप आज सोच सकते हैं कि उसके 300-400 सैनिक मरने के बाद क्या इज़राइल छोड़ सकता है। इज़राइल एक ऐसा देश है जो अपने एक भी नागरिक के मरने के बाद उसका बदला ज़रूर लेता है। तो यहाँ पे गाज़ा पट्टी ने लगभग 300-400 लोगों को मार दिया है। तो आपको लगता है कि इज़राइल इसको छोड़ देगा? अगर इज़राइल ने उसके ऊपर कुछ ऐसा हमला किया, कुछ भी ऐसा डिस्प्यूट होता है, तो इससे इज़राइल का और सऊदी अरब का रिलेशन ख़राब हो जाएगा। जो सऊदी अरब अगर इज़राइल का रिलेशन ख़राब होता है, तो इससे भारत पे प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि भारत के द्वारा जो अभी कॉरिडोर का जो एक कॉरिडोर बनाने का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई विवाद होता है। जैसा कि आप इज़राइल देख सकते हैं, ये है इज़राइल, ठीक है ना, और ये सऊदी अरब है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, इज़राइल ने अगर गाज़ा पट्टी के पास कोई भी ऐसी घटनाएं होती है, तो इससे कहीं न कहीं सऊदी अरब पे इसका प्रभाव पड़ेगा, और सऊदी अरब के अगर प्रभाव पड़ेगा, तो इससे भारत के कॉरिडोर पे इसका फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं दिखा दूँ उस कॉरिडोर का नाम क्या है, ठीक है ना। इस कॉरिडोर का नाम है इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, ठीक है ना। इंडिया, यहाँ पे देखिए, मुंबई से हम कहाँ पे कॉरिडोर, पानी के थ्रू हम कहाँ पे जा सकते हैं, वाटर बॉडी के थ्रू हम यहाँ पे यूएई में जा सकते हैं। यूएई से हम लोग कहाँ से, यहाँ से रेलवे लाइन के थ्रू हम लोग, हमारा प्लान था कहाँ पे जाने का, इज़राइल में। अभी इज़राइल और सऊदी अरब, पहले इनका संबंध अच्छा नहीं था, लेकिन आज अब इनका संबंध, रिलेशन काफ़ी अच्छा है। तो हमने इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के यहाँ से हमने क्या निकाला था, एक कॉरिडोर निकालने की कोशिश किया। लेकिन अभी कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ बन रही हैं कि जिनके बीच, जिनको देखते हुए इज़राइल और सऊदी अरब के बीच में कहीं न कहीं डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है ना। और हम यहाँ से प्लान कर रखे थे, यहाँ से हम कहाँ चले जाएंगे, पूरे यूरोप में व्यापार कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका बनाने का एक रीज़न था दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि भारत ने ऐसा क्यों प्लान किया। प्लान इसलिए किया कि पहले हमें देखो, यूरोप से ट्रेडिंग करना पड़ता था, यूरोप से अगर हमें व्यापार करना पड़ता था। ये हमारा देखिए पूरा प्यारा भारत है, जैसा कि देख सकते हैं इसका लोकेशन, ठीक है ना। भारत से हमें कहाँ जाना पड़ता था, भारत से हमें जाना पड़ता था कहाँ पे, अदन की खाड़ी जाना पड़ता था दोस्तों। कहाँ पे, अदन की खाड़ी जाना पड़ता था, ठीक है। अदन की खाड़ी से हमें कहाँ जाना पड़ता था, लाल सागर, ठीक है ना, रेड सी में जाना पड़ता था। रेड सी में हमें यहाँ पे मिस्र, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देख सकते हैं लाल सागर है, ठीक है दोस्तों। लाल सागर से बच्चों देखो, यहाँ से एक नहर निकाली गई है, जो विश्व की सबसे लंबी नहर रहेगी। ये बात याद रखना आप लोग, विश्व की सब, अगर कोई पूछे आपसे कि विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो स्वेज कैनाल है, ठीक है ना। स्वेज नहर विश्व की सबसे लंबी नहर, इस पे जो अधिकार रहेगा किसका है, मिस्र में है, ठीक है ना दोस्तों। मिस्र ने यहाँ से क्या निकाल रखा है, एक स्वेज नहर निकाल रखा है। तो हमें कहाँ जाना पड़ता था, पहले अदन की खाड़ी जाओ, फिर अदन की खाड़ी से हमें कहाँ, लाल सागर जाना पड़ता था। लाल सागर से हमें कहाँ जाना पड़ता था, मिस्र। मिस्र में हमें यहाँ टैक्स पे करना पड़ता, टैक्स पे के हमें कहाँ जाना पड़ता था, भूमध्य सागर जाना पड़ता था। फिर भूमध्य सागर से हमें कहाँ जाना पड़ता था, भी यूरोप में ट्रेडिंग करना पड़ता था। इससे भारत को, जैसा कि आप देख सकते हैं, इससे भारत का सबसे ज़्यादा फ्यूल खर्चा होता था, ठीक है ना। इससे सबसे ज़्यादा ईंधन खर्चा होता था। इस ईंधन को बचाव के लिए, जैसा कि यहाँ भी टैक्स देना, यहाँ भी टैक्स देना होता था, ठीक है ना। और फिर भूमध्य सागर से होते हुए हमें पूरे यूरोप में ट्रेडिंग करना पड़ता था। तो भारत ने एक ऐसा, यही इसी वजह से भारत ने यहाँ से एक कॉरिडोर निकाला है। सोचा कि यहाँ हमें यहाँ तक घूमने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से समय भी ज़्यादा लगता था, दूसरी बात ईंधन, फ्यूल भी हमें ज़्यादा पे करना पड़ता था, और टैक्स भी, ठीक है ना, 3 से 4 समय। दूसरी बात, यहाँ से क्या देना पड़ता था हमें, ठीक है ना, यहाँ से हमें टैक्स
उसके बाद समय, यहाँ भी टैक्स दो, यहाँ भी टैक्स दो, उसके बाद हम यूरोप में व्यापार करते थे। तो भारत ने यही एक प्लान किया कि हमें यूरोप से सीधा कहाँ, यूए से हमारा संबंध, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। पूरे इंटरनेशनल रिलेशन में देखा जाए तो हमारे यूए के साथ बहुत अच्छा संबंध, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं, ठीक है ना। यूएई, ये देख सकते हैं आप। यूएई से हमने प्लान किया था सऊदी अरब, सऊदी अरब से हम इजराइल के थ्रू हम कहाँ जा सकते थे, भूमध्य सागर से। यहाँ से हमारे समय की बचत, फ्यूल की बचत, ठीक है ना, और हमारे प्रोटेक्शन भी हमें यहाँ मिलता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता था दोस्तों, यहाँ भी एक दूसरी समस्या ये थी कि यहाँ पे कुछ समुद्री डाकू पाए जाते थे। कहाँ पे, अदन की खाड़ी के पास, यहाँ पे जैसा कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, जैसा कि गरीब महाद्वीप। यहाँ पे कुछ देश हैं जिनका नाम मैं बता देता हूँ, सोमालिया, इथियोपिया। यहाँ पे कुछ समुद्री डाकू रहते थे जो क्या करते थे, कई बार जो यहाँ से जो भी जहाज़ जाते थे उसको क्या करते थे, उस पर आक्रमण करके उस जहाज़ को लूट लेते थे। तो भारत ने अपना सब कुछ प्लान देखते हुए भारत ने यहाँ से कॉरिडोर निकालने की कोशिश किया। बट अभी देखिए इजराइल और गाज़ा पट्टी के बीच में क्या विवाद रहता है, कैसा विवाद, अभी तो खैर प्रोसेस में हैगा। आगे का क्या विवाद रहता है, ठीक है ना, क्या इशू रहता है, ये हम देखेंगे। जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बट आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंडियन ठीक है, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपन, ठीक है ना, ये कॉरिडोर बनाया जा रहा था, कॉरिडोर, ठीक है ना, यहाँ से बनाया जा रहा था। अभी संबंध देखते हैं क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशन में। इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ऑल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी से लेके ऑल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक एक छोटा सा वीडियो था जो इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग इसे ध्यान से दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इससे भारत का क्या प्रभाव रहता है, भारत इस पर क्यों इन्वॉल्वमेंट दे रहा है, क्या भारत का इफेक्ट है इसमें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, थैंक यू।